वाले हैं लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स फॉर कंक्रीट वर्क। चाहे हमारी सीमेंट कंक्रीट की रोड हो, ब्रिज हो, बिल्डिंग हो, डैम हो, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सीमेंट कंक्रीट का यूज होने वाला है। तो सीमेंट कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन के दौरान जो हमारी मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है, उस मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होना चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर हैं या आप काम सीख रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट्स कब कहाँ कैसे यूज आना है, वो देखने में कैसा होता है। अगर आपको वो इक्विपमेंट्स खरीदना हो तो आप उसको कैसे खरीद सकते हैं, उसकी रीजनेबल प्राइस क्या होगी, ये सब कुछ एक कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, एक एक्सेल शीट की हेल्प से मैं आपको ये जो इक्विपमेंट्स हैं उन सब के बारे में बात करूंगा और उनके इमेजेस भी दिखाऊंगा कि वो दिखने में कैसे होते हैं, कैसे परचेस कर सकते हैं, क्या उनकी कीमत होती है एक मार्केट रेट के हिसाब से। तो अगर हम सीमेंट कंक्रीट की जो हमारी लैब होती है, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की लैब, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिकेट एपरेटस। बिकेट एपरेटस कैसा होता है, मैं यहाँ पर एक लिंक के थ्रू आपको दिखाता हूँ। डियर फ्रेंड, ये हमारा बिकेट एपरेटस होता है। इसकी हेल्प से हम सीमेंट का सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम है, जो उसकी कंसिस्टेंसी है, वो सब हम इस इक्विपमेंट्स की हेल्प से टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट्स है ली सेतली एपरेटस। वैसे मैं आपको इसका प्राइस भी दिखा देता हूँ। इसका जो प्राइस हो रहा है हमारा, वो लगभग होता है 2090 रुपीज़ के आसपास का। ये आपको मार्केट में मिल जाता है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप ये इक्विपमेंट्स हैं वहाँ से खरीद सकते हैं, या इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी है वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अमेजोन से लेने में आपका एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाता है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी मिल जाता है, और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इसलिए आप यहाँ से खरीदेंगे तो आपका यहाँ पर निश्चित ही फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट है ली सेटेलियर एपरेटस। ये क्या होता है हम देख लेते हैं। एक इस प्रकार से ली सेटेलियर एपरेटस दिखाई देता है। मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ। ये हमारा ली सेटेलियर एपरेटस होता है, जिसका कि काम होता है हमारा सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट को करने में हम इसका यूज करते हैं। जो सीमेंट की एक्सपेंशन और जो श्रिंकेज की जो एक क्वालिटी होती है, वो हम इस ली सेटेलियर एपरेटस की हेल्प से टेस्ट करते हैं, और ये लगभग 699 रुपीज़ का आपको अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट्स है मोल्ड, जो कि 50 mm के मोल्ड होते हैं। वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 50 mm के मोल्ड जनरली हमारा जो सीमेंट की टेस्टिंग है उसमें हम यूज करते हैं। 50 mm ये हमारा मोल्ड का साइज होता है, और लगभग ये हमारे जो है एक पीस लगभग 1189 रुपीज़ का आता है। नेक्स्ट है हमारा गेजिंग ट्रॉवल। गेजिंग ट्रॉवल क्या होती है, जब भी हम सीमेंट का जो टेस्टिंग करने वाले हों, सेटिंग टाइम टेस्ट कर रहे हों, या हमारी क्यूब कास्ट कर रहे हों, तो उसको जो सीमेंट की जो फिनिशिंग है, जो सीमेंट का हम लेवलिंग है, सीमेंट का जो भी, क्योंकि हाथ से तो हम सीमेंट को उठा के यूज करेंगे नहीं, कंक्रीट में हाथ तो हम हाथों की हेल्प से तो हम कंक्रीट भरते नहीं। तो इस प्रकार से हमें जो ट्रॉवल्स हैं, वो ट्रॉवल्स हुए, स्कूप्स हुए, ये सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे कहलाते हैं गेजिंग ट्रॉवल्स। नेक्स्ट है हमारा स्लम्प टेस्ट एपरेटस। स्लम्प टेस्ट एपरेटस आप जानते हैं, जो स्लम्प टेस्ट जिसकी हेल्प से हम करते हैं, हमारा जनरली कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है उसको टेस्ट करने के लिए हम स्लम्प एपरेटस का यूज करते हैं। ये आप यहाँ से, मैंने आपको यहाँ पे अमेजन और इंडिया मार्ट दोनों की वेबसाइट की जो लिंक्स है, आइटम की लिंक्स है, वो शेयर कर दी है। कुछ आइटम आपको अमेजोन पे जो नहीं मिलेंगे वो आप इंडिया मार्ट से ले सकते हैं। अगला आइटम है हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस। कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस होता है डियर फ्रेंड, जो हमारी लो स्लम्प वैल्यू वाली कंक्रीट होती है, जैसे कि आप समझेंगे जो हमारा पीक्यूसी कंक्रीट है, डीएलसी कंक्रीट है, जिसका स्लम्प वैल्यू काफ़ी कम होता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
उसकी वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं। इसके जो डिफरेंट डिफरेंट इस प्रकार से बकेट्स बने हुए होते हैं, इसमें ऊपर तक बकेट में पहले कंक्रीट भर दी जाती है, फिर ये शटर खोलते हैं तो उसका जो कंक्रीट है इसमें गिरता है, जिससे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। फिर उधर से इसका शटर खोलते हैं तो सबसे नीचे वाले सिलेंडर में गिरता है, जिससे उसका वॉल्यूम और कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से कंपेरेटिव हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी कंक्रीट का वॉल्यूम पहले था और जो कंक्रीट का वॉल्यूम बाद में है, उसमें कितना एक रेशो हो रहा है, वही हमारा कॉम्पेक्शन फैक्टर कहलाता है। फिर हमारी टैंपिंग रोड आप जानते ही हैं, जो जब भी हम स्लम की कास्टिंग स्लम हम जब भरेंगे तो उसकी जो टैंपिंग करना है तो टैंपिंग रोड की हेल्प से हम करते हैं। चाहे तो आपको मैं इमेज भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारी टैंपिंग रोड कहलाती है, ठीक है। ये टैंपिंग रोड की हेल्प से आप क्या करते हैं, कंक्रीट की टैंपिंग करते हैं। जनरली मैं जो ऐसे आइटम जो आपने नहीं देखे होंगे वो यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि अननेसेसरी अगर हम ज़्यादा देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों को भी तो टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा। जैसे ये हमारी है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, जो हमारी सीटीएम मशीन होती है। सीटीएम मशीन हमारी डिजिटल भी हो सकती है, एनालॉग भी हो सकती है। जनरली हम डिजिटल मशीन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें जो रीडिंग है वो हमारी डिजिटलाइज्ड रीडिंग इसमें आ जाती है। और दूसरा इसमें आपको कैपेसिटी 1000, 2000 और 500 किलो न्यूटन की कैपेसिटी मिल जाती है। तो आपको 500 किलो न्यूटन से लेकर 2000 किलो न्यूटन कैपेसिटी तक की सीटीएम आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सुरल टेस्टिंग मशीन, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, जिससे कि आप जो हमारे कंक्रीट की जो बीम है उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालते हैं। इस प्रकार से मशीन आपको दिखाई देती है, आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन कहलाती है। जिसमें आप यहाँ पर क्या करते हैं, बीम को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है। तो ये आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन कहलाती है। इसकी कैपेसिटी आपकी 100 केएन होनी चाहिए। अगर आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इसको इस प्रकार से इसके सारे स्पेसिफिकेशंस यहीं से रीड कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो लिंक है आपको यहाँ पर दे रखी, इस लिंक की हेल्प से इस आइटम के आप सारे स्पेसिफिकेशंस रीड कर सकते हैं। फिर है आपका मोटर मिक्सर, जो कि आपकी मिक्सिंग मशीन होती है, कंक्रीट या सीमेंट का पेस्ट बनाना तो उसके मिक्सर की जो मशीन है उसकी लिंक भी दे दी है। स्टेरर दे रखा, स्टेरर क्या होता है देख लीजिए आप, स्टेरर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके स्टेरर कहलाते हैं, जो कि आपके सीमेंट का पेस्ट है या कोई भी इमल्सन है उसको मिक्स करने के काम में ये आता है। फिर है जॉ क्रशर मशीन। जॉ क्रशर क्या होता है मैं आपको यहाँ पर एक इमेज की हेल्प से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे कहलाते हैं जॉ क्रशर। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे जो एग्रीगेट है हमें उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना है, तो हम उन एग्रीगेट को क्या करते हैं, इस क्रशर की जॉ के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि एक जो क्रशर है इसके अंदर लगा हुआ है वो उनको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देता है। और चलते हैं आगे। लीस एथेलियर मोल्ड, लीस एथेलियर मोल्ड क्या होते हैं ये आप देख लीजिए। जो हमारा लीस एथेलियर अपरेटस होता है उसमें एक सर्कुलर मोल्ड लगा हुआ होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, लीस एथेलियर मोल्ड कहते हैं। फिर लीस एथेलियर फ्लास्क, लीस एथेलियर फ्लास्क को आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है और जो कि हमारे सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को टेस्ट करने के काम में हम यूज करते हैं। ये हमारा इस प्रकार से देखेंगे तो 274 ml कैपेसिटी का लीस एथेलियर फ्लास्क होता है, जिसकी हेल्प से हम सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट करते हैं। फिर है वाइब्रेटिंग टेबल। वाइब्रेटिंग टेबल किस यूज में आती है मैं आपको बता देता हूँ। वाइब्रेटिंग टेबल जनरली जो हमारे कंक्रीट के क्यूब होते हैं, अगर कंक्रीट के क्यूब हैं, जो कंक्रीट के क्यूब की हम कास्टिंग कर रहे हैं और उसकी हमको क्या करना है, वाइब्रेशन की हेल्प से उसकी टैंपिंग करना है, कॉम्पैक्शन करना है, तो उसका हम वाइब्रेटिंग टेबल की हेल्प से जो है उसको कॉम्पैक्ट हम कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ आपको इसकी फ़ोटो दिखा सकूँ, अगर ओपन हो जाती है तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ तुरंत ही।
ये इस प्रकार से आपकी वाइब्रेटिंग टेबल होती है, जिस पे आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्यूब मोल्ड को रख देते हैं और क्यूब मोल्ड को एक साथ आप 6-7 क्यूब मोल्ड में कंक्रीट भर देंगे और इसको यहाँ पे चालू कर देते हैं, तो इसका जो वाइब्रेशन है वो इसको क्यूब में आता है, जिससे कि आपकी कंक्रीट है वो कास्ट जो कंक्रीट है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा बीम मोल्ड। बीम मोल्ड क्या होते हैं, जो हमारा कंक्रीट की पीक्यूसी पेमेंट है उसमें अगर हमको बीम कास्ट करना है तो इस प्रकार से हमारे जो कंक्रीट के बीम है वो हम कास्ट करते हैं, तो ये उनके मोल्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। सिलेंड्रिकल मोल्ड, आपको पता है कि हम जो हमारी कंक्रीट है उसके हम क्यूब के साथ साथ उसके सिलेंडर भी कास्ट करते हैं, जिनका हमारा डाया होता है 150 mm और हाइट होती है 300 mm, तो वो इस प्रकार से कुछ दिखाई देते हैं। ये आपके जो है सिलेंड्रिकल मोल्ड होते हैं। आपको और स्पेसिफिकेशन चाहें तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, चाहे तो आप उस पीडीएफ को भी देख सकते हैं। सीमेंट ऑटोक्लेव, ये क्या होती है सीमेंट ऑटोक्लेव, समझिए आप, जो हमारी सीमेंट होती है, इस स्लैम सीमेंट में कितना उसमें एयर कंटेंट है उसको टेस्ट करने के लिए हम सीमेंट ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। सीमेंट के जो हमारी कंक्रीट है उस कंक्रीट के एयर कंटेंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट ऑटोक्लेव मशीन का यूज करते हैं। फिर है हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो हमारी सीमेंट में जो हमारी कंक्रीट है उसमें सीमेंट यूज करने वाले हैं, उस कंक्रीट का हीट ऑफ उस सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट करने के लिए हम इस इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, इसका मैं पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये आपकी हीट हीट सॉरी माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ पे अगर कोई आइटम आपको लिंक से ना मिले तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन एपरेटस सर्च करेंगे तो ये आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन एपरेटस यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। अभी पूर्ण रात के लगभग 2:50 हो रहे हैं और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम मिल नहीं पाता है, इसलिए जब भी टाइम मिलता है तो आपके लिए कोशिश करता हूँ कि वीडियो ला सकूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आइटम की ओर। क्योरिंग टैंक क्या होते हैं, जो हमारे क्यूब होते हैं उसको जब क्योरिंग करने की हमें बात आती है तो उसको हमें पानी में रखना होता है 25 डिग्री +-2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो इस प्रकार से आप चाहें तो एक एक्सेलरेटेड क्यूरिंग बात भी रख सकते हैं, जिसमें कि हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाटर बात है, या चाहे हमारा जो है क्यूरिंग टैंक है, या चाहे तो इस प्रकार के हमारी क्यूरिंग टैंक भी आप ले सकते हैं, जो कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मोल्ड, हमारे जो 70.6 mm के मोल्ड है, जिसकी हेल्प से हम सीमेंट की स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं कि जो सीमेंट की ग्रेड है 53, 43 या 33 ग्रेड, वो किस ग्रेड की सीमेंट है। तो ये हमारे जो मोल्ड हैं वो यूज में आते हैं, इनकी डिटेल आप चाहें तो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर इस आइटम की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर एयर परमेबिलिटी एपरेटस, जो हमारी सीमेंट की परमेबिलिटी है वो हम इस एपरेटस की हेल्प से यूज करते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्सेस क्या होते हैं, जो हमारे सीमेंट के सैंपल हैं या हमारे कोई भी सैंड के सैंपल है उसको हम जब ओवन ड्राई मेथड में टेस्ट करते हैं उसे, या कोई भी कंटेनर है तो एल्यूमिनियम कंटेनर हम यहाँ पे यूज करते हैं। फिर हमारा रिबाउंड हैमर जिसकी हेल्प से हम हमारी कंक्रीट है उसकी नॉन डिस्ट्रक्टिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं, तो वो हमारा रिबाउंड हैमर इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये हमारा रिबाउंड हैमर हम यूज में लेते हैं। ये हमारे रिबाउंड हैमर एक मैनुअल रिबाउंड हैमर है, आजकल तो डिजिटल भी अवेलेबल है, तो ये लिंक की हेल्प से आप चाहें तो ये वाला ले जाइए, या कोई सा भी आप जो भी आपको ज़रूरत लगे आपको बजट के हिसाब से वो आप ले सकते हैं। अल्ट्रासोनिक
पल्स वेलोसिटी इंस्ट्रूमेंट। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी इंस्ट्रूमेंट क्या है डियर फ्रेंड? ये भी हमारा एक प्रकार से हमारी जो कंक्रीट है उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने में यूज होता है। इसकी हेल्प से हम कंक्रीट को बिना डिस्ट्रक्ट किए उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकते हैं। ये एक अल्टरनेट है, हमारा जो राउंड है हमारे, ये उसका एक अल्टरनेट होता है। चलिए अब नेक्स्ट आइटम की ओर बढ़ते हैं। सीप साइज, सीप जो होती हैं हमारी, ये हमारी कहलाती हैं आईएस सीप्स, जिनकी हेल्प से हम एग्रीगेट का ग्रेडेशन करते हैं, सीप एनालिसिस करते हैं कि हमारे जो एग्रीगेट है वो किस साइज का है। ये हमारे आईएस सीप होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आईएस सीप हमें यूज में आते हैं, जिसकी एक लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो ये हमारी आईएस सीप्स कहलाती हैं। ये हमारी कितनी 450 mm डाया, 900 mm डाया, 300 mm डाया, इस प्रकार से अलग अलग डाया में अवेलेबल होती हैं। कंक्रीट मिक्सर, जो हम कंक्रीट की जब मिक्स डिजाइन करेंगे तो उसकी मिक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक लेबोरेटरी के कंक्रीट मिक्सर यूज में ले लेते हैं, जो कि लगभग 1 क्यूब मीटर कंक्रीट एक बार में बना सकते हैं। तो ये हमारे कंक्रीट मिक्सर इस प्रकार से यूज में लाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसोमीटर फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो हमारी कंक्रीट है उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेस्ट करने के लिए इस प्रकार से इक्विपमेंट्स यूज आते हैं। ये हमारा कहलाता है एक, इस प्रकार से एक अटैचमेंट होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंक्रीट का सिलेंडर उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और फिर इसको सीटीएम मशीन में फिक्स करते हैं। सीटीएम मशीन में फिक्स करने के जब इसमें कंप्रेशन आता है तो जो रप्चर होती है, उस रप्चर को ये इस गेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो यही हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद में कैलकुलेशन के काम में आती है। फिर हमारा ड्राई श्रिंकेज एंड मॉइस्चर मूवमेंट टेस्ट, ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ड्राई श्रिंकेज क्या होती है, जब हमारी कंक्रीट में जब पानी मिलाते हैं तो हमारी कंक्रीट का जो वॉल्यूम है वो कुछ अलग होता है, और जब वो कंक्रीट सूखती है तो सूखने के दौरान कंक्रीट के वॉल्यूम में कमी आती है। तो श्रिंकेज के कारण कितना श्रिंकेज हमारी कंक्रीट में हो रहा है वो ही कहलाती है उसकी ड्राई श्रिंकेज। तो उसको इस प्रकार से हम टेस्ट करते हैं। एक बीम कास्ट करते हैं, उस बीम का हम, जब हमारी बीम में मॉइस्चर होता है तो उस कंडीशन में उसकी जो लेंथ है, और जब बीम पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है उस कंडीशन में उसकी जो हाइट है या जो वॉल्यूम है, उसको हम मेजर करने के लिए ड्राई श्रिंकेज टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बल्क डेंसिटी टेस्ट। बल्क डेंसिटी टेस्ट कैसे होता है, जो हमारी एग्रीगेट है, सैंड है, उसके लिए हम इस प्रकार से जो आप मोल्ड्स देख रहे हैं 30 लीटर, 15 लीटर और 3 लीटर के, ये वाले बल्क डेंसिटी बकेट यूज में लेते हैं। अगर आपको लिंक खोलने पे डायरेक्ट ना दिखे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो आइटम मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं वो सारे आइटम्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हमारे बल्क डेंसिटी बकेट इस प्रकार से यूज में लाते हैं, जिसकी हेल्प से हम कॉन्क्रीट की या जो हमारी एग्रीगेट है उसकी बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्रशिंग वैल्यू ऑपरेटर्स, जो कि हमारी एग्रीगेट की क्रशिंग टेस्ट को करने में क्रशिंग सॉरी एग्रीगेट का क्रशिंग टेस्ट करने में हम यूज में लेते हैं। ये हमारे क्रशिंग ऑपरेटर्स कहलाते हैं। यहाँ पर लिख के हम सर्च कर लेते हैं। अगर वैसे तो आपने देखे होंगे, लेकिन फिर भी जो फ्रेशर्स होते हैं उन्होंने अक्सर नहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि पहले यूज होता था। अब तो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं। ये हमारा कहलाता है क्रशिंग वैल्यू ऑपरेटर्स। इसका डिटेल आप चाहें तो इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसका डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है आइटम की डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट है परमेबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स। परमेबिलिटी, जो कि हमारी कंक्रीट की वाटर परमेबिलिटी है, सॉइल की वाटर परमेबिलिटी है, उसको टेस्ट करने में हम यूज में लाते हैं। तो ये हमारा परमेबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स इस प्रकार से दिखाई देता है। फिर है वेट बैलेंस, जो हमारे
तौल कांटे जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे वेट बैलेंस होते हैं। तो वो वेट बैलेंस आपको जनरली जो वेट मेजर करना है एग्रीगेट का, सीमेंट का, किसी भी चीज़ का आपको वेट लेना है, तो वेट आपको लेने के लिए इस प्रकार से बैलेंसेस यूज में लाना होते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेट बैलेंस। ओके, ये आपके हैं वेट बैलेंस। नेक्स्ट है फ्लैकिनेशन एलोंगेशन गेज। ये आपके जो कि आपकी एग्रीगेट है उसकी शेप एंड साइज को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, फ्लैकिनेशन एलोंगेशन गेज का यूज करना होता है। तो ये आपके फ्लैकिनेशन एलोंगेशन गेज इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये आपका कहलाता है एलोंगेशन, ये वाला एलोंगेशन गेज कहलाता है, ये आपका फ्लैकिनेस गेज कहलाता है। फिर है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका पिक्नोमीटर होता है। इस पिक्नोमीटर की हेल्प से जो आपकी फाइन एग्रीगेट है, सैंड है, उसकी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर एब्जॉर्प्शन को टेस्ट करते हैं। तो ये पिक्नोमीटर भी आपका कंक्रीट की टेस्टिंग में यूज में आता है। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट मशीन आपने देखी है, नहीं देखी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारी कोर्स एग्रीगेट है उसका इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। सर्च करेंगे तो आपका जो इम्पैक्ट वैल्यू मशीन है वो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगी। ये आपकी एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसकी हेल्प से आप एग्रीगेट के इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एपरेटस पे। फिर है हमारा ड्राइंग ओवन। ओवन आपने देखा ही होगा, जिसमें हम हमारी जो सॉइल है, सैंड है, एग्रीगेट है, उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। तो ये हमारे ड्राइंग ओवन इस प्रकार से दिखाई देते हैं। आपने लैब में आपके ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आप मटेरियल लाएंगे तो सबसे पहले आपको उसको ओवन ड्राई करना होता है 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इक्विपमेंट्स होता है, इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका हॉट एयर ओवन कहलाता है। फिर है आपके जार। जार किस काम में आते हैं, जो हमारी सैंड है या जो कोई भी मटेरियल है उसका अगर आपको सिल्ट कंटेंट टेस्ट करना है, तो जनरली जो आपके जार हैं वही आपको इस पे ये जाले जो जार हैं, ये जार आपको यूज में लाने होते हैं। मेजरिंग जार कहलाते हैं, जिसकी हेल्प से आप वाटर का मेजरमेंट लेते हैं कि कोई भी मटेरियल, कोई भी वाटर आपको किस क्वांटिटी में लेना है, तो इन जार की हेल्प से आप नाप सकते हैं। फिर है फ्लो टेबल। फ्लो टेबल क्या होती है आप देख लीजिए। जो हमारी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है या जो हमारी ट्रीमी कंक्रीट होती है, अगर उसकी हम वर्केबिलिटी को टेस्ट करें तो हम वर्केबिलिटी आप उसकी उसकी वर्केबिलिटी है जो इस फ्लो टेबल की हेल्प से ही हम टेस्ट करते हैं। उसमें हमारा स्लम्प नहीं होता, क्योंकि पूरा कलेप्स कंक्रीट होती है, तो स्लम्प टेस्ट आप उसमें कर नहीं सकते हैं। तो उसकी वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ये फ्लो टेबल हमें यूज में लाना होती है। ये आपकी ये सब जो है फ्लो टेबल के ही इमेज है। ये अभी कंक्रीट की वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ये वाली फ्लो टेबल आप यूज में लेंगे। जो कंक्रीट भी कौन सी, जिसका स्लम्प आप स्लम्प जो आपकी कौन है उससे अगर टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कंक्रीट पूरी तरीके से ऐसी है कि खुद से ही वो बह जा रही है, तो आप क्या करेंगे, फिर फ्लो टेबल से उसकी वर्केबिलिटी को टेस्ट करते हैं। चलिए अगला आइटम पे चलते हैं। फिर है हमारा एल शेप बॉक्स एपरेटस। ये भी आपका एक प्रकार से जो हाई स्लम्प कंक्रीट है, जो आपकी 150 से ऊपर का जो कंक्रीट है स्लम्प वाला, उसकी आप वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार से एल शेप बॉक्स में भी आप कंक्रीट की वर्केबिलिटी को टेस्ट करते हैं। जो सेल्फ फिल्ड कंक्रीट बोलते हैं, जो खुद से ही आपकी जो वायर है, सरिया है, जो रेनफोर्समेंट उसमें फिल हो जाती है, वो सेल्फ फिल्ड कंक्रीट कहलाती है। तो ये आप
उसी के पर्पस में उसकी वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ये जो है आप ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, एल शेप बॉक्स एपरेटस कहते हैं। थर्मामीटर, अगर कंक्रीट का आपको टेम्परेचर चेक करना है या किसी भी पानी का टेम्परेचर चेक करना है तो आपको इस प्रकार से जो आपके निडल थर्मामीटर है वो आपके पास होने चाहिए। सस्ते आते हैं, इसलिए ये आइटम आपको ज़रूर आपकी लैब में चाहिए होता है। इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, किसी भी आइटम का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अब बर्नियर कैलिपर्स पे आते हैं। बर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? वर्नियर कैलिपर्स एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी पाइप का, कोर का, मट या किसी भी आइटम का क्या करते हैं, डायमेंशन, डाया या लेंथ, जनरली आपके जो सिलेंड्रिकल आइटम्स होते हैं उनके डाया नापने के काम में ये आता है। ठीक है, ये आपके वर्नियर कैलिपर्स आपको मिनिमम 150 mm जो इसकी मेजरमेंट है वो आपको ऐसा लेना चाहिए कि 150 mm तक की डाया ये कम से कम नाप सके, क्योंकि जो आप कंक्रीट कोर लाएंगे तो जनरली 100 से 150 mm डाया तक के ही होते हैं। नेक्स्ट आइटम है प्लम बॉब। प्लम बॉब की ज़रूरत क्यों पड़ रही है भाई? आप अगर मान लीजिए कंक्रीट की वॉल बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, कोई भी पुलिया स्ट्रक्चर बनाए, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो नहीं, आप वर्टिकल जब टेस्ट करेंगे तो आपको प्लम बॉब की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। तो इस प्रकार से प्लम बॉब आपके पास लैब में ज़रूर होनी चाहिए। फिर है फिलर गेज, स्क्रू गेज, वायर गेज, सर्कुलर वायर गेज। अब ये किस काम के हैं तो इनके बारे में भी आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी साइड पे कंक्रीट का काम चल रहा है तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ स्टील का भी काम करना पड़े। स्टील से मेरा मतलब जो आपकी चद्दर होती हैं वो चद्दर आपको लगानी पड़ रही है, वहाँ पे बाइंडिंग वायर बांधने पड़ रहे हैं, वहाँ पे आपको जो सरिया है उसका मान लीजिए डाया ही निकालना है तो आप बर्नियर कैलिपर से भी निकाल सकते हैं। या आपकी जो प्लास्टिक की जो सीट होती है, जो पॉलीथीन की सीट आप बिछाते हैं पीक्यूसी पेमेंट में, उसकी थिकनेस आपको निकालनी है। या कोई जो ये जो फिलर गेज है, ये फिलर गेज कहाँ यूज होता है, जैसे आपके जो पाइप्स होते हैं, जब पाइप की आप जो एचपीसी पाइप होते हैं, जब पाइप की आप क्या करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो उसमें आपको पाइप को कंप्रेस करके उसमें क्रैक लाना होता है। तो क्रैक की जो मोटाई होती है वो इस फिलर गेज की हेल्प से आप यूज कर, फिलर गेज, ये जो फिलर गेज है इससे आप चेक करते हैं। ये आपका वायर गेज कहलाते हैं, ये भी आपके फिलर गेज हैं। और ये आपका स्केल टाइप की वायर गेज है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, वायर की जो डाया है वो चेक कर सकते हैं। और आपकी जो प्लास्टिक की सीट है उसकी जो मोटाई है वो भी आप इनमें इंसर्ट करा के चेक कर सकते हैं। चलो, अगला फिर है जिप्सम। जिप्सम का कहाँ पे यूज होना है? जिप्सम जो हमारी कंक्रीट की कोर अगर आप लाएंगे तो उनकी कैपिंग करने के लिए, उसकी फिलिंग करने के लिए आपको जिप्सम आपके पास होना चाहिए। तो जिप्सम पाउडर भी आपकी लैब में आपको रखना होता है। इस प्रकार जिप्सम के पैकेट्स आप चाहे तो लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, चाहे तो मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। मीजरिंग टैप, भाई जब भी आप कोई भी साइट पे काम कराएंगे तो आपके मेजरमेंट कैसे लेंगे, इसलिए आपके पास मेजरिंग टैप स्टील वाली प्रेफरेंस दी जाती है कि स्टील की मेजरिंग टैप आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर क्यों यूज में आएंगे, क्योंकि जब आप साइट जब भी आप टेस्ट कर रहे होंगे सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो वहाँ पर आपको फिल्टर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फिल्टर पेपर आपके पास लैब में होने चाहिए। इस प्रकार से आपको ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये फिल्टर पेपर जो है, जिससे कि आपका मटेरियल है जो सैंड है, सिल्ट है, वो इसके ऊपर रुक जाता है, पानी इसके बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये फिल्टर पेपर भी आप रख लीजिएगा। फिर है मेटल ट्रे। मेटल ट्रे से मेरा मतलब है जो कि हम मान लीजिए एग्रीगेट है, सैंड है, सीमेंट है, वो हम काय में कलेक्ट करेंगे, तो इस प्रकार से आपके पास मेटल की ट्रेस होनी चाहिए, जिससे कि आपको जो सैंपल है वो आप ओवन ड्राई कर सकें या आपके टेस्टिंग के लिए रख सकें। ऐसा नहीं कि नीचे ही आप गए और फैला दिया, वैसा आपको लोकल या घटिया काम नहीं करना है। फिर है निडल वाइब्रेटर। निडल वाइब्रेटर कहाँ यूज आता है? देखिए, निडल वाइब्रेटर वहाँ यूज आता है जहाँ पे कि कंक्रीट का हमें कॉम्पेक्शन करना है। जैसे सपोज करते हैं जो हमारी पीक्यूसी पेमेंट है, डीएलसी पेमेंट है, तो पीक्यूसी और डीएलसी पेमेंट का जो कॉम्पेक्शन है क्यू मोल्ड में, वो हम कभी भी जो हमारा निडल है उससे नहीं, जो हमारी टैंपिंग रोड है उससे नहीं करना। हमेशा आपको उसका कॉम्पेक्शन है
वो निडल वाइब्रेटर से ही करना है। जब हमारी कंक्रीट पीक्यूसी और डीएलसी है तो हमेशा आपको निडल वाइब्रेटर ही यूज करना है। ये जो निडल वाइब्रेटर यही यूज करना होता है, वहाँ पर आपको टैंपिंग रॉड यूज नहीं करनी है। टैंपिंग रॉड जो हमारी स्लम कंक्रीट है जिसका स्लम 50 से ऊपर है, उसमें हम चाहें तो हमारी जो निडल जो हमारी टैंपिंग रॉड है वो यूज कर सकते हैं। बाकी पीक्यूसी और डीएलसी के लिए आपको ये जो हमारी निडल वाइब्रेटर है यही यूज करनी होती है। निडल वाइब्रेटर की डाया आपको 35 mm होनी चाहिए। फिर अगला आइटम है हमारा स्टैंडर्ड सैंड। स्टैंडर्ड सैंड क्या होती है? जो हम सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ISI सेंड करके देखते हैं मिल जाता है कि नहीं। स्टैंडर्ड सेंड, देखो ये आपकी स्टैंडर्ड सेंड होती है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आपके पास तीनों ग्रेड की सेंड होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो साइट जब भी आपकी लैब में आपको सीमेंट की स्ट्रेंथ का टेस्ट करेंगे, उस ग्रेड का टेस्ट करेंगे, तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तीनों इक्वल इक्वल मिला के आपको सीमेंट का जो है ये जो मोर्टार है उसके क्यूब कास्ट करने होते हैं। तो उसके लिए आपको ये सेंड ज़रूरत पड़ती है। आपको कोई भी सेंड नहीं डालना, हमेशा यही इस प्रकार की स्टैंडर्ड सेंड ही आपको वहाँ पर यूज करना होगी। फिर है ऑटो लेवल। अब ऑटो लेवल क्यों मैं बता रहा हूँ? ऑटो लेवल देखिए, जब भी वैसे तो लैब का आपको मटेरियल टेस्टिंग में तो इसका यूज होता नहीं है, लेकिन जब फील्ड पे आप जब भी कुछ चेक करने जाएंगे, लेवल्स चेक करने जाएंगे, उसके फाउंडेशन लेवल चेक करने जाएंगे, तो एक आपकी लैब अगर आप लगा रहे हैं तो एक ऑटो लेवल भी आप वहाँ पर ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको हमेशा ही पड़ती रहेगी, ठीक है। तो आई होप डियर फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये सारे आइटम के मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। वहाँ से आप इन आइटम की डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं, रेट कंपेयर कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है। अगर ये आइटम आप हमसे, ये जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं, आप हमसे लेना चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं, हम भी आपको अवेलेबल करा देंगे। तो डियर फ्रेंड वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, शेयर किए बिना मत जाना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलता हूँ डियर फ्रेंड, टाटा।